ना तो वो तो मिली भगत सरकार थी। हमें धोखा दे के हमारी भावनाओं से खेला गया, उसकी भी छानबीन हो रही है। जितने भी उसने घोटाले करे हैं, जितने भी रोड नाले उन्होंने बनाई हैं घटिया मालों से, तो आप क्या सोचते हो कि उनको ऐसे छोड़ देंगे? गरीब के बेटे के, किसान के बेटे को, उसको जब तक जेल नहीं पहुंचाएंगे हम भी शांत नहीं बैठेंगे और पूरी पोल खोलेंगे कि किस तरह वो रामवीर के साथ मिलकर बदरपुर को लूटने का काम किया। कि 5 साल उस कार्यालय को ये कहते रहे कि आम आदमी पार्टी ने बारात घर पे कब्जा कर लिया, और आज खुद कब्जे पे बैठ गए। उसको प्रतिपक्ष विधायक को भी ऑफिस नहीं खोला, उसको नेता प्रतिपक्ष का ऑफिस खोल दिया। जिसका आप पहले नाम ले रहे हैं कि हमारे पार्टी का, वो दुर्भाग्य है कि उसने खाली पैसा कमाने के अलावा, क्योंकि एक छल था उसका हमारे साथ, एक कार्यकर्ताओं के साथ उसकी भावना, हमारी भावनाओं से खेले थे वो। और खेलने के बाद इसी रामवीर विधोड़ी के साथ जो 5 साल उन्होंने इनको गाली दी, उल्टा सीधा बोला और पैसे लेकर इनको समर्थन करा। अब सोच आप लगा सकते हो कि दोनों की सोच एक ही है। लेकिन आरोप क्या है? ये तो सिद्ध है। आप बताइए, जिस दिन उन्होंने चुनाव लड़ा, आप एक भी वीडियो दिखला दीजिए रामवीर विधोड़ी के खिलाफ उनकी आवाज़ अगर उन्होंने बोली हो तो। पूरा चुनाव उन्होंने सीधा के सीधा हम पे अटैक करा। एक भी बता दीजिए आप। उससे पहले तो उन्होंने रामवीर के लिए पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन जब से वो चुनाव लड़े उस दिन से लेके जो 1 महीना उनका प्रचार रहा, आप कहीं भी स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, रामवीर जी के खिलाफ वो कभी एक शब्द भी नहीं बोला। कि आप कब इस पार्क जो आपने घोषणा करी थी 2.5 साल पहले, आपने इसका उद्घाटन भी कर दिया था। 5-7 दिन के हैं, विधायक ये हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और उसके बावजूद भी अगर वहाँ पार्क ना बन सके तो मुझे ये लगता है कि विकास पुरुष जो लोगों शब्द एक क्षेत्र में चल रहा है, क्योंकि मैं तो विकास पुरुष मानता नहीं हूँ, क्योंकि क्षेत्र में कोई ऐसा विकास देखने को हमें तो मिला नहीं है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम बदरपुर विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के शीर्षन बोहरा जी, जो कि बदरपुर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कुछ क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर। सर, सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को संगठन जो पुनर्गठन हुआ है उसके लिए बदरपुर से तरवन कुमार जी को जो है बदरपुर विधानसभा का संगठन मंत्री बनाया गया है और आपको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, और तमाम 5 जो वार्ड हैं उनके भी वार्ड अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व और सामने राम सिंह नेता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने विश्वास जताया मुझे और ये जिम्मेदारी मुझे कंधों पे दी है। मैं पूरी मजबूती के साथ कदम आम आदमी पार्टी के है कि कार्यकर्ताओं के साथ बदरपुर की विधानसभा में बिल्कुल एक आवाज़ बनेंगे और जो भी लोगों की समस्या होगी उनके बीच में रहेंगे। भाई, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले जिस तरह से रिमझिम बरसात आई थी, 2-3 दिन लगातार चली थी, उसके बाद एक सबसे बड़ी जो समस्या सामने आई थी वो थी जल भराव की। आपकी वीडियो भी देखी थी, तो क्या लगता है आपको इसमें किसकी नाकामी मानी जाए? विधायक की नाकामी मानी जाए या फिर जो पार्षद हैं उनकी कमी न मानी जाए? क्योंकि इससे पहले 5 साल आपकी ही पार्टी के विधायक का भी रहा है क्षेत्र में। देखो, इस क्षेत्र में जितने भी नाले हैं फ्लड के, उनकी सारी की सारी सफाई का जो जिम्मेदारी होती है वो विधायक के हाथ में होती है, और साथ में और उससे लगते हुए जो छोटे छोटे नाले होते हैं वो पार्षद के होते हैं। तो इस विधानसभा के अंदर 4 वार्ड में पार्षद हैं बीजेपी के, और इनके विधायक हैं रामवीर विधोड़ी जी, जिन पर पूरा का पूरा फ्लड डिपार्टमेंट के ऊपर पूरा अधिकार है उनसे नालों को सफाई कराने का। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिसका आप पहले नाम ले रहे हैं कि हमारे पार्टी का, वो दुर्भाग्य है कि उसने खाली पैसा कमाने के अलावा, क्योंकि एक छल था उसका हमारे साथ, एक कार्यकर्ताओं के साथ उसकी भावना, हमारी भावनाओं से खेले थे वो। और खेलने के बाद इसी रामवीर विधोड़ी के साथ जो 5 साल उन्होंने इनको गाली दी, उल्टा सीधा बोला और पैसे लेकर इनको समर्थन करा। अब सोच आप लगा सकते हो कि दोनों की सोच एक ही है। मतलब पैसे लेकर समर्थन किया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। नहीं तो ऐसा क्या कारण था? वो एक कहते थे कि भी क्षेत्र के अंदर जो है मुझे इतनी वोट मिलेगी, इतने लोगों का मुझ पे मेरे साथ समर्थन है। ठीक चुनाव लड़ने का निर्णय उनका खुद का नहीं था, खुद भाजपा के जो विधायक जो बने हैं इनके द्वारा वो चुनाव यहाँ लड़े, क्योंकि जो आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा होता है ना, वो पार्टी के खिलाफ कभी नहीं जाता। आप दोनों आदमियों के मिलने की एक बहुत बड़ा आरोप दोनों के ऊपर लगा रहे हैं कि दोनों। मैं कह रहा हूँ आरोप क्या है? ये तो सिद्ध है। आप बताइए, जिस दिन उन्होंने चुनाव लड़ा, आप एक भी वीडियो दिखला दीजिए रामवीर विधोड़ी के खिलाफ उनकी आवाज़ अगर उन्होंने बोली हो तो। पूरा चुनाव उन्होंने सीधा के सीधा हम पे अटैक करा। एक भी बता दीजिए आप। उससे पहले तो उन्होंने रामवीर के लिए पता नहीं क्या क्या बोला,
लेकिन जब से वो चुनाव लड़े उस दिन से लेके जो 1 महीना उनका प्रचार रहा, आप कहीं भी स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, रामवीर जी के खिलाफ वो कभी एक शब्द भी नहीं बोले। तो इसको आप क्या कहोगे? मिली भगत नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? सर, जैसे कि संगठन का पुनर्गठन हो गया है और बदरपुर की टीम भी लगभग तय हो चुकी है, तो आने वाले समय में क्या भूमिका रहने वाली है आपके वार्ड अध्यक्षों की और आप लोगों की? क्योंकि रामवीर सिंह बिधूड़ी विधायक हैं और 4 पार्षद जो है मौजूदा समय में, तो ऐसे में बहुत कठिन परिस्थिति आप लोगों के सामने। नहीं, कठिन परिस्थिति कुछ भी नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राम सिंह नेताजी के साथ और अरविंद केजरीवाल के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। आप पहली सफलता, मैं अपने सारे साथियों को पहली सफलता ये देना चाहता हूँ कि हमने आवाज़ उठाई जब बरसात की, जब पानी भर गया, मोड़बंद के अंदर घर घर में पानी गया, जैतपुर में घर घर जब पानी गया, जब हमने आवाज़ उठाई सोशल मीडिया के द्वारा और उनके चेहरे को बेकनाप करा, उनके चेहरे को दिखला दिया कि भी विधायक साहब कोई भी सफाई नहीं कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर, उसके बाद उनका पूरा का पूरा संगठन और उनको धरती पे आके अधिकारियों को बुला के वो सफाई करानी पड़ गई। तो पहली जीत तो आम आदमी पार्टी की पहली होगी। हम विपक्ष के रूप में मजबूती से काम करेंगे। रामवीर को जमीन पे आके काम कराने की ताकत हम रखते हैं, उनको आना पड़ेगा और हमारी एक एक बातों का जवाब देना पड़ेगा और क्षेत्र की जनता से जो उन्होंने वादे करे हैं वो काम उनको करने पड़ेंगे। जैसे कि ताजपुर पहाड़ी की जो ज़मीन है जिसका भराव हो चुका है और लगभग कुछ हिस्सा शेष रह गया है, उसके बाद उसमें कॉलेज वगैरह खोलने की और बहुत सारे जो है विकास कार्य वहाँ पे करने की मुहिम चलाई जा रही थी, बातें चलाई जा रही थी। क्या लगता है आने वाले समय में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि इन 5 सालों के अंदर? भाई अभी देखते हैं, बात कर रहे हैं कि क्षेत्रीय विधायक क्या आवाज़ उठाते हैं, क्या काम करते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी अरविंद जी के साथ, अरविंद जी हमारी, क्योंकि दिल्ली में सरकार हमारी पूरी कोशिश रहेगी राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में जो भी क्षेत्र की समस्या होगी हम उसके समाधान के लिए सरकार के पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले इस नेताओं को देखते हैं ना, रामवीर जी को क्या काम करते हैं जनता के बीच में, जो उन्होंने वादे करे हैं उन वादों पे कितना खड़े उतरते हैं, उसका हम इंतजार करेंगे। उसके बाद फिर एक जनता की आवाज़ बनकर हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्षेत्र के अंदर आने वाले टाइम पे समस्या खत्म हो और लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। इन दिनों जब से श्याम जाजू जी मीठापुर पार्क का वृक्षारोपण वहाँ पे करके गए हैं, तब से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो है मीठापुर पार्क का जो मुद्दा है उसको बहुत ज़्यादा उछाला हुआ है। करीब 2.5 से 3 साल पहले उसका उद्घाटन किया गया था। कृष्णपाल गुर्जर जो हरियाणा के सांसद व मंत्री हैं उनके द्वारा रमेश बिधूड़ी जी मौजूद थे, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी मौजूद थे, मध्य क्षेत्र के चेयरमैन उस समय के शुक्ला जी थे वो भी मौजूद थे और तमाम जो इनके पार्षदगण हैं वो भी मौजूद थे। तो ऐसे में देखो, मैं वही तक कहना चाहूँगा, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि नेता नारियल तोड़ के चले जाते हैं और व्यवस्था वैसी की वैसी बनी रहती है। इन्होंने वादे बहुत करे हैं, चाहे वो मीठापुर पार्क की बात हो, चाहे क्षेत्र के ओजोन की बात हो, चाहे वो अस्पताल की बात हो, डिस्पेंसरी की बात हो, युवाओं के रोज़गार की बात हो, पेंशन की बात हो, पुल की बात हो, समस्या बहुत समझ कर रहे हैं, देखते हैं, वाच कर रहे हैं। और उसके बाद उनका एक एक शब्द को एक एक जो घोषणा उन्होंने की है, उसके बाद आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता एक एक सड़क पर उतरेगा और उनसे जवाब मांगेगा कि आप कब इस पार्क जो आपने घोषणा करी थी 2.5 साल पहले, आपने इसका उद्घाटन भी कर दिया था, पार्षद इनके हैं, विधायक ये हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उसके बावजूद भी अगर वहाँ पार्क ना बन सके तो मुझे ये लगता है कि विकास पुरुष जो लोगों शब्द एक क्षेत्र में चल रहा है, क्योंकि मैं तो विकास पुरुष मानता नहीं हूँ, क्योंकि क्षेत्र में कोई ऐसा विकास देखने को हमें तो मिला नहीं है। कुछ अंधे भक्त जो उन्हें विकास पुरुष कहते हैं जनता के बीच में, हम उनका बिल्कुल जनता के बीच में जाएंगे, कहेंगे ये विकास पुरुष की नाकामी है जो आपके सामने है। जो पहला आप जो पार्क है जो उन्होंने बनाया वो जनता के बीच में ले जाएंगे कि भी ये पार्क बनाया है जहाँ पे आज भी कूड़े के ढेर रहते हैं, जहाँ पे जो है हमारी जो गौ माता है जिसको हम पूछते हैं वो भी किस तरह का यहाँ पे चरती है और किस तरह का वो यहाँ से गंद खा के हमारी अपने जब वापसी जाती है तो कहीं ना कहीं। जैसे कि आपने अभी पुल का नाम भी लिया था अपने बातों में, तो उसी पुल की अगर बात की जाए मीठापुर पुल की, तो यूपी इरिगेशन के एक अधिकारी का ये कहना है कि दिल्ली सरकार यूपी इरिगेशन को उस पुल के लिए पैसा नहीं दे रही, जबकि यूपी इरिगेशन उनको जो है उसका जो कॉस्ट होती है पूरा का पूरा दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली सरकार फंड प्रोवाइड नहीं करा रही। तो इसमें आप लोग सर मैं अधिकारियों क्या स्टेटमेंट देते हैं, मुझे तो बड़ा हंसी आती है कि भी दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रही है। दिल्ली सरकार ने कहाँ फंड के लिए आपको रोका है, कब रोका है? हम जो है जमुना पार कई बड़े बड़े पुल बने हैं अभी, वो भी तो यूपी के बीच में थे,
तो ये भी तो हिस्सा दिल्ली का जो है, बदरपुर जो है दिल्ली का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे एक राजनीति होती है बार बार। अगर आप पुल देखोगे मीठापुर चौक पे जो एक नया पुल बना हुआ पहले, आप आज भी वहाँ पे पत्थर देखोगे तो राम सिंह नेताजी के द्वारा लगा हुआ है। बदरपुर विधानसभा के अंदर जितनी भी विकास हुआ है उसका उदाहरण मैं दे सकता हूँ। आप चाहे खड्डा कॉलोनी में स्कूल की स्थापना किसने करी? राम सिंह नेताजी ने करी, जो आज तक कोई कंप्लीट नहीं कर पाया। ग्रेट का उद्घाटन किसने करा? जो मीठापुर में है, उसकी भी स्थापना जो करी थी वो राम सिंह नेताजी ने करी थी, जो दिल्ली सरकार के द्वारा पूरा किया गया। पुल की व्यवस्था देख लो, नहर पार, अगर आपको जानकारी हो, आज से 5 साल पहले 10 साल पहले बड़े बड़े घुटने तक पानी भरा रहता था। जब 2008 में से जो विधायक थे राम सिंह नेताजी, तो उन्होंने वहाँ पे भराव करा के लाइटों की व्यवस्था करके लोगों को जीने की आदत सिखाई कि भाई मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके विकास के आपको विकास करके दूंगा और आप चिंता ना करें। मेरा एक एक परिवार, आपका जो यहाँ नहर पार रहता है वो मेरे परिवार की तरह है और आपकी देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। ऐसे नेताजी ने वादा करके वहाँ काम किया है। एक ओम विहार वार्ड में एक अस्पताल का उद्घाटन रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के द्वारा और शीला दीक्षित जी को बुलाकर किया गया था कई साल पहले। उसके बाद रामवीर सिंह बिधूड़ी जी जो है विधायक पद से हट गए। उसके बाद 5 साल अभी आपके विधायक रहे हैं वहाँ पे, लेकिन उस अस्पताल की फाइल का अभी तक कुछ पता नहीं। मैंने कहा जितना नारियल उन्होंने तोड़े तो जवाब तो वही देंगे, जितने नारियल हमने तोड़े उसका जवाब हम दे रहे हैं आपको। 5 साल आपकी पार्टी की ही पे सरकार, तो मैंने तो कहा ना, तो वो तो मिली भगत सरकार थी। हमें धोखा दे के हमारी भावनाओं से खेला गया, उसकी भी छानबीन हो रही है। जितने भी उसने घोटाले करे हैं, जितने भी रोड नाले उन्होंने बनाई हैं घटिया मालों से, तो आप क्या सोचते हो कि उनको ऐसे छोड़ देंगे? गरीब के बेटे के, किसान के बेटे को, उसको जब तक जेल नहीं पहुंचाएंगे हम भी शांत नहीं बैठेंगे और पूरी पोल खोलेंगे कि किस तरह वो रामवीर के साथ मिलकर बदरपुर को लूटने का काम किया। ये एक एक कार्यकर्ता जानता है और हम मजबूती से हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर। रामवीर जी से बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली सरकार ने जो है सभी विधायकों का फंड रोका हुआ है और जिसकी वजह से अभी थोड़ी बाधा आ रही है। मार्च के बाद से फंड नहीं मिला है, लेकिन 5 साल के बाद आप बदरपुर की अगर तस्वीर देखोगे तो बदरपुर की तस्वीर ही आपको अलग मिलेगी। अगर जब उनको फंड ही नहीं है तो तस्वीर कहाँ से चेंज कर देंगे वो? सबसे बड़ी बात ये, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की ये बात रहते हैं कि बार बार वो कहते हैं फंड नहीं है। अगर उनका जितना भी, अगर वो आज तक विधायक रहे हैं, अगर हम समीकरण लगाए तो 1993 के अंदर वो पहली बार विधायक बने। उस समय केंद्र में बैठी थी कांग्रेस की सरकार, दिल्ली में थी बीजेपी की सरकार। तो उन्होंने काम कैसे करा? हम 2003 का चुनाव उठाएं, विधायक थे वो, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, एनसीपी से चुनाव लड़े थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जब उन्होंने कैसे काम किया? 2013 के अंदर वो बीजेपी से चुनाव जीते, केंद्र में बैठी है आपकी कांग्रेस की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, तो उन्होंने बदरपुर विधानसभा में काम कैसे किया? ये बड़ा सोचने वाली बात होगी आपके लिए, क्योंकि उनकी एक नीति रही है पहले से कि उन्होंने हमेशा जनता के साथ छल किया। उनको जो कार्य करने चाहिए उन कार्यों पे तो गौर नहीं है। अब उनको जो कुर्सी मिलनी थी वो मिल गई, क्योंकि बदरपुर की जनता इतनी ठगी महसूस कर रही है कि वो ढूंढ रही है आज कि हमारे विधायक साहब कहाँ गए, क्योंकि बदरपुर विधानसभा में एक भी कार्यालय विधानसभा में जो है विधायक का नहीं है। जो कार्यालय आज उन्होंने जहाँ पे नेता विपक्ष लिखा हुआ, उन्होंने प्रतिपक्ष लिखा हुआ है, वो भी कार्यालय जो है, अगर आपके पास वीडियो हो तो उस वीडियो को जरूर लगा देना मेरे स्टेटमेंट के साथ कि 5 साल उस कार्यालय को ये कहते रहे कि आम आदमी पार्टी ने बारात घर पे कब्जा कर लिया और आज खुद कब्जे पे बैठ गए। उसको प्रतिपक्ष विधायक का भी ऑफिस नहीं खोला, उसको नेता प्रतिपक्ष का ऑफिस खोल दिया। आज जनता ये पूछ रही है कि मेरा राशन कार्ड कौन बनाएगा? आज जनता ये पूछ रही है कि मैं पेंशन की बात किससे करूं? आज जनता ये पूछ रही है कि जो मेरे 6 महीने का एक जो लॉकडाउन के टाइम पे, महामारी के टाइम पे हम बिल नहीं भर पाए तो वो इकट्ठा आ गया, वो अधिकारी से बात कौन करेगा? आज जनता ये पूछ रही है कि पानी की जो समस्या है उसका समाधान कौन करेगा? आज जनता ये पूछ रही है कि नहर पार जो 12-12 घंटा 13-13 घंटा बिजली जा रही है
उसका समाधान के लिए अधिकारी से बात कौन करेगा? आज जनता ये पूछ रही है कि जो महामारी के टाइम पे जो छिड़काव होना चाहिए, जैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता कंधे पे मशीन को लेकर गली गली छिड़काव किया, वो कौन कराएगा? आम आदमी आज जनता ये पूछना चाहती है कि नहर पार की जनता ये पूछना चाहती है कि आज वो विधायक कहाँ हैं जहाँ हम सारी समस्या को लेके जाएं। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, जनता पूछ रही है कि विधायक कहाँ है, और विधायक का ऑफिस कोई भी एक भी नहीं। अगर आज राम सिंह नेताजी होते तो उनको मिलने की, बदरपुर में रहते हैं, बदरपुर में उनका ऑफिस है, तो जनता को देखने को तो मिल जाता। लेकिन रामवीर भिदोड़ी, आप मुझे बताइए पूरी बदरपुर विधानसभा के अंदर या तो उनका रहने का ठिकाना आप मुझे बता दीजिए या उनका ऑफिस मुझे एक बार भी दिखला दीजिए। जनता बड़ी थकी थकी महसूस कर रही है, और जनता जल्दी ही जिस तरह इन्होंने पूरे इनके एमसीडी के पार्षदों ने, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने और रामवीर जी ने जो एक पूरे क्षेत्र के अंदर जिस तरह की एक गंदगी का एक माहौल बना रखा है कि नालियां भरी पड़ी हैं, सड़कें भरे पड़ी हैं, रोड टूटे पड़े हैं, उसका जवाब जल्दी ही इनको देंगे। और विपक्ष के रूप में राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में मजबूती से काम करेंगे, और रामवीर को एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा। और नहीं तो वो अपना 3 महीने का 4 महीने का रिकॉर्ड ले आए, कोरोना काल में उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक हम उनके ओपन चैलेंज करते हैं कि वो हमारे सामने बैठ जाए, हमने राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में क्या काम करा और उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों के लिए क्या काम करा। दूध का दूध पानी का पानी आमने सामने हो जाए, हम उनको ओपन चैलेंज करते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि रामवीर सिंह भिदोड़ी जी ने कोई काम नहीं किया, वहीं दूसरी तरफ आप उनके 1993 से अब तक का बताते हैं कि जब जब वो विधायक रहे हैं तब तक दिल्ली के अंदर सत्ता में पार्टी किसी और के लिए, तब उन्होंने काम किस प्रकार किया? तो वही तो मैं पूछना वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, उन प्रकाश पुरोहित ने काम कैसा किया है, क्या काम वो बताए तो सही। तो उनका रोना तो रहेगा 5 साल। आप जब भी जो उनके पास जाओगे कि फंड नहीं दे, मैं वही तो कह रहा हूँ, जब उस समय आपकी कोई सरकार नहीं है, आपने काम कैसे किया तो उसका उदाहरण कर हमें दिखलाना चाहिए। अब तो उस समय तो 93 में तो हम छोटे थे, आज तो हम बड़े हो गए हैं बदरपुर विधानसभा के अंदर। आज तो हमें पता चल जाएगा ना कि आप विकास पुरुष किस नाम से जाने जाते हो। वही तो हम देखना चाहते हैं कि उस समय आपकी सरकार नहीं, आपका केंद्र में सरकार नहीं, दिल्ली में आपकी सरकार नहीं, और आपने कहा कि हमने काम किया, तो वो काम तो देखना चाहते हैं हम आपका। तो ये थे हमारे साथ श्रीचंद मोहरा जी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं बदरपुर विधानसभा से। तो इनसे हमने बात करने का प्रयास किया और क्षेत्र की जो जो समस्या है उन पर हमने इनसे चर्चा की। तो इनका यही कहना है कि रामवीर सिंह भिदोड़ी जी अभी विधायक हैं, अब देखते हैं आने वाले समय में क्या काम वो करते हैं और कितने विकास करते हैं। बाकी इनका संगठन का पुनर्गठन हो चुका है और आने वाले समय में एक विपक्ष की भूमिका बखूबी तरीके से ये आने वाले समय में बदरपुर विधानसभा में निभाने वाले हैं। अब बदरपुर का विकास आखिर कहाँ तक होता है और आने वाले समय में क्या क्या विकास बदरपुर में होगा, जो जो मूलभूत समस्याएं बदरपुर में आज भी मौजूद हैं, क्या आने वाले 5 साल में उनका समाधान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसका जवाब जानने के लिए आप देखते रहिए हुंकार 24/7। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।